नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष जायसवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल शेयर मार्केट की चाल में। ये वीडियो उन अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए है जो लोग आने वाले समय में शेयर मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं या आने वाले समय में वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं। तो ये वीडियो मैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए बना रहा हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहा हूँ जो अभी शेयर मार्केट में नए हैं। मैं भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे पास बहुत साल का एक्सपीरियंस है या मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, पर जितना भी मैंने इस शेयर मार्केट में टाइम बिताया है, आने वाला समय आपने देखा ही है। पिछले कुछ बीते समय में मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहा है, जिससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत कुछ जानने को भी मिला। तो वही मैं आपको व्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। अपने कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स आने वाले समय में मैं शेयर करूँगा आपसे, ताकि आप भी एक अच्छा डिसीजन बना पाएँ और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन पाएँ। क्योंकि इन्वेस्टर शेयर मार्केट में आने का मोटिव आपका सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि मेरे को आना है, शॉर्ट टर्म में बहुत सारा पैसा बनाना है और जल्दी से मार्केट में पैसा बना करके निकल जाना है। तो ये मेरा पहला टिप है आप लोगों के लिए। ऐसे ही मैं बहुत टिप्स लाता रहूँगा, हर एक दिन एक टिप्स के बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ कहना है या कुछ आपके बारे में खुद आप साझा करना चाहते हैं तो कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। तो मेरी इन 2 से 3 साल की जर्नी में स्टॉक मार्केट में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसमें से एक चीज़ ये थी कि कभी भी आपको पैसे को बहुत जल्दी ये नहीं होना चाहिए कि आप पैसा है तो लगा देना है। नहीं, आपको अगर आपके पास पैसा है तो मान के चलिए ये आपका एसेट है। हर एक पैसा जल्द से जल्द लगा देने पर ही, ऐसा नहीं है कि कल अपन ने पैसा नहीं लगाया तो और जल्दी लगा देते तो शायद और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता। अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने शुरुआत में ऐसा ही किया। मेरे पास जितना कैपिटल था मैंने उसको मार्केट में इन्फ्यूज़ कर दिया, बिना कुछ जाने समझे और बिना कुछ सोचे समझे, जिसका अभी भी मुझे रिग्रेट होता है और उससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करें तो कोई भी चीज़ अपन को सीखने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है। आप इस चीज़ को समझें, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट से कैसे पैसा बनाया जा सकता है, पूरा एनालिसिस देखिए, आप किसी एक इंसान को फॉलो करिए और इन्वेस्टमेंट टिप्स लेने से पहले आप खुद एक बार ट्राई करके देखिए। क्योंकि ट्राई करेंगे, मैंने भी ट्रायल और एरर मेथड से ही सीखा है, इसीलिए आपको ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले कोई एक अच्छा यूट्यूबर जो आपकी हेल्प करे, जो आपकी मार्गदर्शन करे। इसीलिए मैं आपको ये इन्वेस्टमेंट टिप देना चाहता हूँ कि कभी भी मार्केट में एकदम हड़बड़ी में पैसा नहीं लगाना है। आप चार्ट्स देखें, आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखें। कभी कभी बहुत लोगों को मैंने देखा है, आसपास के ही लोग मैं बहुत देखता हूँ जो बोलते हैं भाई स्पेनिश स्टॉक को ले लो, इसमें बहुत पैसा बनेगा, ये 1 रुपये का है, ये 10 रुपये हो जाएगा। नहीं, ऐसा अपन को नहीं करना है। अपन को शेयर, आप ये समझिए, एक बच्चा इतने साल पढ़ाई करता है, पढ़ाई को देता है अपने 20 से 25 साल पढ़ाई को देता है, तब जा कर के वो उससे इनकम जनरेट कर पाता है। तो आपको क्या लगता है कि शेयर मार्केट इतनी आसान है कि वो आपको बिना कुछ इस पे टाइम इन्वेस्ट किए आपको पैसा बना के दे देगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शेयर मार्केट में वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जिनके अंदर पेशेंस होता है। किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि शेयर मार्केट इज़ द ईजीएस्ट वे, इज़ द हार्डेस्ट वे टू मेक द ईजीएस्ट मनी। मतलब शेयर मार्केट में सबसे मुश्किल होता है सबसे आसान पैसा कमाना। इसमें भी आपको समय देना पड़ता है। धीरे धीरे आप, अगर मेरी तरीके आप एक एम्प्लॉयड पर्सन है तो आप धीरे धीरे आप ये मान के चलिए कि मेरे को हर महीने 15,000 20,000 जैसा भी आपकी लिमिट है
अपना 10%, 15%, जैसा भी आपकी सोच समझ है उसके हिसाब से पैसा लगाना है तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। मेरा ये शुरुआत से मानना है, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा आपको स्टॉक्स बना करके दे सकते हैं। तो स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करिए, उसके फंडामेंटल्स देखिए। कोई भी पेनी स्टॉक पे मत जाइए। पेनी स्टॉक मान के चलिए 1 से 10 रुपये चला भी गया तो उसने कितने परसेंट आपको दिया। वही अगर आप 1000 का कोई स्टॉक लेंगे तो भी अगर वो उतना ही परसेंट देगा तो आपको उतना ही वेल्थ क्रिएट होगी। तो ये मत समझिए कि आपने एक रुपये का शेयर 1000 खरीद लिया और 1000 रुपये का एक शेयर खरीद लिया, तो अगर परसेंट में वो बढ़ेगा तो वो सेम ही होगा। तो आपको ये समझिए कि मेरे को एक महीने में इतना लमसम अमाउंट लगाना है, और लमसम अमाउंट लगाने के लिए मेरे को कुछ स्टॉक पूरे महीने में एनालाइज करने और उनमें कुछ स्टॉक SIP करनी है। स्टॉक SIP, ना कि म्यूचुअल फंड SIP। आपको धीरे धीरे स्टॉक के बारे में समझिए। बहुत अच्छे स्टॉक हैं शेयर मार्केट में, जैसे कि शेयर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, जैसे कि CDSL हो गया, BSE हो गया, अभी NSE आने वाला है, फिर BSE आएगा। तो ऐसे स्टॉक्स को पकड़िए जो आने वाले समय में आप देखिए कि अब इंडिया की पॉपुलेशन देखिए, मात्र 3%। क्या आप सोच सकते हैं 3% से भी कम लोग स्टॉक मार्केट में है। मतलब इसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा है, और अगर लोग इन्वेस्ट करेंगे तो इसका सीधा फ़ायदा CDSL या BSE को ही होगा। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि कौन सा सेक्टर आने वाले समय में ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। ये मत सोचिए कि ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है, नहीं। किसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, कौन आने वाले समय में अच्छा कर सकता है, किसके फाइनेंशियल्स अच्छा है, वो देखिए। भेड़ चाल में चलेंगे तो जहाँ सब लोग पैसा बना रहे हैं या लगा रहे हैं वहाँ पैसा नहीं बनेगा। आपको अपना रिस्क देखना है, अपना एनालिसिस करना है, और धीरे धीरे आप ये मान के चलिए कि आप पूरे 30 दिन में अगर आप चाहते हैं कि बस मैं 20 से 25 स्टॉक ही खरीदूंगा, क्वांटिटी, नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं, क्वांटिटी। अगर आप 25 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं तो आप ये मान लीजिए कि मैं 2 स्टॉक इसके पकड़ूंगा, 2 स्टॉक इसके पकड़ूंगा, 2 स्टॉक इसके पकड़ूंगा। तो ऐसे अगर आप बना करके चलेंगे तो आपका आने वाले समय में बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है। और पैसा ही नहीं, हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको वेल्थ बनाने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि पैसे बनाने पे। वेल्थ बनाने से आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न उसके देखने को मिलेंगे। तो ये बात ध्यान रखिए। मैं ये कतई नहीं बोल रहा कि म्यूचुअल फंड खराब है या स्टॉक्स ही आपको पैसा बना के देते हैं, नहीं। पर अगर आप अपने रिस्क और एनालिसिस को, अपने सोच समझ को लगा करके कुछ चुनते हैं तो उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा, उसका लॉस भी आप ही को झेलना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा घबराइए नहीं, इसको पूरा टाइम दीजिए। आपके पास जितना पैसा है उसको संभाल करके रखिए। यह आपका बहुत ही हार्ड अर्न पैसा है, क्योंकि मैं जानता हूँ एक सैलरी एम्प्लॉयड होने के जरिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग कभी भी बहुत सोच समझ के, बहुत जांच परख के और बिना कोई हड़बड़ी के आप बस एक एम बनाइए, मेरे को पूरे महीने में 20 से 25 स्टॉक लेने हैं, और 20 से 25 स्टॉक भी ये 4-5 कंपनी के लेने हैं। तो हर 5%, हर 10% के फॉल पर आप पैसा लगा दीजिए उन स्टॉक में, आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और एक बार जिस कंपनी में आपने भरोसा दिखा दिया, आपको उसको लॉन्ग टर्म पे भरोसा दिखाना चाहिए। ये नहीं कि एक ख़राब खबर आई तो आप उसको बेच बाच के निकल गए। तो ऐसे अगर आप ऐसे करेंगे कि यार नहीं इस स्टॉक से निकलो, नहीं, गलत है, ये बहुत गलत है। जब उस पर लोग भरोसा नहीं दिखा रहे तब आपको सबसे ज़्यादा भरोसा दिखाना है,
मान के चलिए कोई भी स्टॉक 20% डाउन हो गया, तब आपको सबसे ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए उस पर। बढ़ रहा है, बढ़ते पे तो सब लोग पैसा बनाते हैं, जो गिरते हुए मार्केट में पैसा लगाता है लॉन्ग टर्म में वही पैसा बनाता है। तो ऐसे ही मैं और भी स्टॉक्स टिप्स लाता रहूँगा और आपको इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ आपको देता रहूँगा। ये वीडियो सिर्फ अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए था और जो अभी प्रेजेंट इन्वेस्टर्स हैं। धन्यवाद।